वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के अमूर पर जायज़ा इजलास। कहा कि हुकूमत मुल्क भर में सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। प्री क्वालिफिकेशन के अमल को माहिर कंसल्टेंट की निगरानी में मुकम्मल किया जाए। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के तामीराती काम और मशीनरी और आलात की खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट लाजमी करवाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सेहत की देखभाल के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का सेहत की सहूलियात के हवाले से इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाने का हुक्म। हुकूमती और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों की आज चौथी बैठक। हुकूमती कमेटी पीटीआई के मुतालिबात का तहरीरी जवाब देगी। पीटीआई की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा करवाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिका पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और असद कैसर से राबता मिल बैठकर मसाइल हल करने की पेशकश। कहा कि हर मामला बातचीत के जरिए खुश असलूबी से तय किया जा सकता है। मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। जुडिशल कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात के चौथे मरहले का बॉयकॉट किया। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत का फख्तार है, आइन पर अमल नहीं किया जा रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, चाहते थे मुज़ाकरात से सियासी मसाइल का हल निकालें, 7 रोज़ का वक्त दिया था। बशीर इतलात के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं फेक हुकूमत फेक न्यूज़ की आड़ में फेक कानून ला रही है। जिस हुकूमत ने पीका काले कानून पर मीडिया से धोखा किया वो पीटीआई से मुज़ाकरात में कैसे मुखलिस हो सकती है। हुकूमत पीका कानून के जरिए मीडिया को जहर का टीका लगा रही है। पीका के खंजर से हुकूमत मीडिया की गर्दन इसी तरह काट रही है जिस तरह 26वीं तरमीम से अदलिया की गर्दन काट चुकी है। वो मुज़ाकराती कमेटी कभी कामयाब नहीं हुई जिसमें इरफान सदीकी मौजूद हों। बानी पीटीआई अडियाला जेल में आज़ाद और शरीफ खानदान रायबंड में कैद हो चुका है। हंगू से 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चनार पहुंच गया। डीपीओ हंगू खालिद खान कहते हैं काफिले में आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात पर मुश्तमिल सामान शामिल है। काफिले की हिफाजत पुलिस और ज़िला इंतजामिया कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी मुआवनत के लिए मौजूद हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जिम्मेदारों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में यूएसए क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जॉनथन एटकिंसन से मुलाकात। दोनों मुल्कों के बोर्ड्स क्रिकेट सीरीज कराने के प्रोग्राम को खत्मी शक्ल देंगे। मुलाकात में इत्तफाक। मोहसिन नकवी ही यूएसए क्रिकेट के सीईओ को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। कहा कि अमेरिका में क्रिकेट के फ़रोग के लिए पीसीबी भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। चेयरमैन पीसीबी की अमेरिका के कोचेज को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश। कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान क्रिकेट के फ़रोग के लिए बेपनाह मौक़े हैं। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी। ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल की टिकटों की फरोख्त दोपहर 2 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान के मैचेस के जनरल स्टैंड की टिकट की कीमत 2000 रुपये, वीवीआईपी स्टैंड की टिकट की कीमत 20,000 रुपये मुकर्रर। पाकिस्तान के अलावा मैचेस की टिकट की कीमत 1000 से 7000 रुपये होगी। पाक भारत मैच की टिकटों की फरोख्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। वतन अजीज़ को महाजराई और तसादुम की नहीं मुफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी जमातों की आपसी राबतों को अहम करार दे दिया। अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकरात से इनकार पर अफसोस का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तर्जमान हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया और कौमी यकजहती के लिए नुकसानदेह है। सियासी जमातों के राबते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। मुल्क व कौम को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुश्तरका लाहे-अमल तैयार करने में मदद मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा गैर जमहूरी रवैयों से तामीर व तरक्की के अमल में किसी को भी रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे।
स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। शरह सूद 13% से कम होकर 12% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा मुआशी अशारियाँ मुस्बत हैं। महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में खातर कमी हुई। महंगाई की शरह अब कम होकर 4.1% पर आ चुकी। रवा माह मजीद कम होगी। बताया जून तक हमारे ज़र मुबादला ज़खायर 13 अरब डॉलर होंगे। डॉलर ज़खायर IMF के हदफ से भी ज़्यादा हुए। ज़रूरी शोबे की पैदावार में नुमाया कमी आई, जिसका असर मजमूई GDP पर पड़ा। कहा मुआशी इस्तेहकाम के बाद महंगाई की शरह में कमी आई, मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन चैलेंजेस मौजूद है। हुकूमत भी अपने कर्ज़ों का सही इंतज़ाम कर रही है। बैंकों के पॉलिसी रेट हैं वो इस वक्त 13% पर हैं और आज उम्मीद की जानी चाहिए कि पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी आएगी। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिलफौर 15% मैं कम कर दूँ। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूँ, मगर IMF की वजह से मजबूरियाँ हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा उम्मीद है मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी होगा। बिजली की कीमत कम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। कौमी एयरलाइन को शफाफ नीलामी के अमल से निजी शोबे को देंगे। सेनेट इजलास में शदीद हंगामा आ रही। PTI के पीका एक्ट नामंजूर के नारे। सेनेटर अली जफर की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की कोशिश। डिप्टी चेयरमैन का अपोजिशन को नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त देने से इनकार। अपोजिशन अरकान सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। सेनेट गैलरी से सहाफ़ी भी एहतजाजन चले गए। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI की दरख्वास्त बरीयत खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। बानी PTI ने आर्टिकल 265 के तहत बरीयत की दरख्वास्त दायर की थी। मुलजिम के खिलाफ इस्तगासा के पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं और GHQ हमला केस में ट्रायल जारी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह का मौक़िफ़। कहा 12 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। ट्रायल के दौरान बरीयत की दरख्वास्त नहीं बनती। शेख रशीद की भी GHQ हमला केस में बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। कौन बनेगा नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर? नए चीफ की तकर्री के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और स्पीकर ऑफिस की मुसलसल खामोशी। हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान ताहाल कोई राबता नहीं हो सका। 26वीं आइनी तरमीम के तहत जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान का तकर्रुर नहीं होगा, मौजूदा चीफ और अरकान काम जारी रखेंगे। मोटरवेज ज़्यादा बनी हुई हैं तो पंजाब की वफाक में हुकूमत ज़्यादा रही है, उन्होंने मोटरवेज को फोकस किया। किसी ने कंपैरिजन करना है थरकोल का प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध ने शुरू किया। पाकिस्तान में कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां पे इस तरह की कोई स्कीम शुरू की गई हो। इलेक्शन 2024 के रिजल्ट इस चीज का वाज़ेह सबूत है कि किसको कितनी पजीराई मिली। सिंध हुकूमत का बाकायदा मीडिया ट्रायल किया जाता है। कारकर्दगी में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत सबसे आगे है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस का है इलेक्शन 2024 के नताइज हमारी पजीराई का वाज़ेह सबूत हैं। हमने हर इलेक्शन में पहले से ज़्यादा वोट हासिल किए। आवाम का हम पर एतमाद बढ़ रहा है जो हमारी क़यादत की जद्दोजहद का नतीजा है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा थरपारकर के कोयले से बिजली पन के पूरे मुल्क को मिल रही है। सेहत के शोबे में कोई भी सूबा सिंध से मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे पाकिस्तान से मरीज आज भी सिंध के अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाते हैं।
कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई भी रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन के साथ मुशावरती इजलास से खिताब। अली मिन गंडापुर ने कहा, मुल्क में दहशत गर्दी, फ़िरकावारियत, लसानियत, सूबाइयत और लाकानूनियत उरूज पर है। दहशत गर्दी और फ़िरकावारियत के खात्मे और कानून की बालादस्ती के लिए तमाम जमातों को सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मुत्तहिद होना होगा। दहशत गर्दी का खात्मा आवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। जब तक हम खुद मुख्तार नहीं होंगे तब तक अपने इस्लामी इक़दार और कौमी नज़रिए पर अमल नहीं कर सकते। कौन बनेगा नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर? नए चीफ की तकर्री के मामले पर वज़ीर आज़म ऑफिस और स्पीकर ऑफिस की मुसलसल खामोशी। हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान ताहाल कोई राबता नहीं हो सका। 26वीं आइनी तरमीम के तहत जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान का तकर्रुर नहीं होगा, मौजूदा चीफ और अरकान काम जारी रखेंगे। मोटरवेज ज़्यादा बनी हुई हैं तो पंजाब की वफाक में हुकूमत ज़्यादा रही है, उन्होंने मोटरवेज को फोकस किया। किसी ने कंपैरिजन करना है थरकोल का प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध ने शुरू किया। पाकिस्तान में कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां पे इस तरह की कोई स्कीम शुरू की गई हो। इलेक्शन 2024 के रिजल्ट इस चीज का वाज़ेह सबूत है कि किसको कितनी पजीराई मिली। सिंध हुकूमत का बाकायदा मीडिया ट्रायल किया जाता है। कारकर्दगी में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत सबसे आगे है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इलेक्शन 2024 के नताइज हमारी पजीराई का वाज़ेह सबूत हैं। हमने हर इलेक्शन में पहले से ज़्यादा वोट हासिल किए। आवाम का हम पर एतमाद बढ़ रहा है जो हमारी क़यादत की जद्दोजहद का नतीजा है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, थरपारकर के कोयले से बिजली पन के पूरे मुल्क को मिल रही है। सेहत के शोबे में कोई भी सूबा सिंध से मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे पाकिस्तान से मरीज़ आज भी सिंध के अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाते हैं।